खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हाल ही में एक्सपो मार्ट नोएडा की ओपनिंग की गई और इस मार्ट में CPHI इंडियाज बिगेस्ट फार्मा एग्जीबिशन का शुभारंभ फार्मा वर्ल्ड के रॉबिन हुड अर्जुन देशपांडे ने किया। जिसके चलते हाल ही में प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। I would thank you CPHI for organizing such a great event, Mr. Yogesh ji, Chakravarti ji and Mr. Wagh ji, who have been great experience into the industry, and for supporting the pharma industry altogether. All the pharma people are coming together on this 3 days to take the Indian pharmaceutical industry to the next level. And when we see the manufacturers are coming, developing the new technology for entire world. So as we know, India is one of the biggest pharmaceutical exporter and manufacturer of generic medicines to entire world, and 1/3 and now increasing exports for entire world has been done by India alone. So from all the developed countries, India is exporting generic medicines, and because of this event the demand and the supply from India will increase definitely very high. So to bring the foreign investments and to take our Indian economy, when our Prime Minister Narendra Modi ji is saying to take our Indian economy to 5 trillion, 10 trillion, this kind of events will really bring a change into the industry and to take our Indian economy to the next level. So I congratulate the entire team of CPHI and Informa Market for organizing such a great events for pharmaceutical industry. इंटरमीडिएट्स के ऊपर बेसिकली भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और जो स्कीम्स आ रही है उसकी वजह से अभी आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तब इंटरमीडिएट्स बेसिक जो है वो इंडिया में बनने शुरू हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 3 फार्मा पार्क वो बनाएंगे, वो भी 1500 एकर्स के। तो ये 3 फार्मा पार्क जो बनेंगे इसमें काफ़ी एडवांटेज मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलने वाले। आप इंसेंटिव भूल जाइए, लेकिन क्या होता है कि एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाएगी कि एक जगह मिले, पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छी आ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को काम करना इजी हो सकता है। और यही वजह से फ्यूचर के लिए जो इंडिया का जो ग्रोथ है फार्मा का, वो अच्छा रहेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि मेडिकल क्षेत्र में अगर दवाइयों की जो बात करते हैं, अर्जुन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये 19 साल के हैं, उनकी इच्छा है आत्मनिर्भर, और वो स्कीम के जरिए अपना वो स्प्रेड करना चाहते हैं अपना विंग। और ऐसे अगर युवक आगे आके अगर कुछ सोचते हैं तो मुझे पक्का मालूम है कि वो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक इंसान 22 साल पे इनकी उम्र में ही मैं एक इंडस्ट्री में जब आया था तब मैंने 9-10 साल नौकरी की थी। आज मैंने अपनी 600 करोड़ की कंपनी बनाई है और मुझे एक आनंद है बोलने में कि दुनिया चाइना से लेती है, लेकिन हम चाइना में 80 करोड़ का माल बेचते हैं। हमने हमारे APIs में 7 APIs 2-2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करके रजिस्टर किए हुए हैं, और आज नहीं 10 साल से बेच रहे हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन क्या है उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी, एक कंटिन्यूस अपने दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करनी चाहिए। मैं जानता हूँ, देखिए मैं 24 साल केमेक्सिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इसके ऊपर मैं 32 बिलियन एक्सपोर्ट दिखता था। जब मैं ये देख रहा था 24 साल पहले, तब फार्मा भी मेरे पास ही था, फार्मा मेरे से सेपरेट हुआ था। आपको एक कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़रूरत आज इंटरमीडिएट्स की भी इस देश को है। बिना इंटरमीडिएट आप API नहीं बना सकते। तो इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस होना चाहिए, जिससे क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया और इंडिया की सस्टेनेबिलिटी बन सकती है। उसके लिए पॉलिसीज़ है ना, वो एकदम क्लीन आनी चाहिए। पॉलिसीज़ में क्या होना चाहिए कि अगर ये एक पेपर फाइल किया तो 3 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं आया तो चौथे दिन डीम अप्रूवल होना चाहिए।
उसे पॉलिसी कहते हैं। वैसी गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी लाई तो आप देख लीजिए अगले 2 साल में कितनी उन्नति फार्मा API और इंटरमीडिएट्स में होगी। मतलब यहाँ से निर्यात किया जाएगा, आयात नहीं किया जाएगा। 100% हो सकता है, पॉसिबल रहेंगे हम। नहीं रहेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको यही कहा ना कि पॉलिसीज़ क्लीन होनी चाहिए। पॉलिसीज़ में कैसा है, देखिए हम ऑनलाइन में सब है मानता हूँ, लेकिन कैसे एक कोई भी पेपर जमा किया उसको 7 दिन का मुदत दिया, 7 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आता है डीम अप्रूवल हो जाएगा, तो क्या होगा, फास्ट ट्रैक चलेगा। आज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन जो है उनके पास पैसा है, टैलेंट है, हार्ड वर्किंग है। अब अगर देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड में 3 कंट्री के लोग घूमते हैं, एक जापान, एक चाइना और एक इंडियन। तो हम सब जगह कर सकते हैं जाके काम, और हमने दिखाया है वर्ल्ड को। ITBT में आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे है। वैसे फार्मा में भी हम नंबर 1 पोजीशन कर सकते हैं। पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर सस्टेनेबिलिटी हो गई तो इंटरमीडिएट के ऊपर अभी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स अगर हम बनाएंगे तो API हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कॉमन मैन को आप जो कहते हैं सस्ता चाहिए, हम सस्ता ज़रूर दे सकते हैं ना, क्यों नहीं देंगे। मेंटालिटी में अगर हम देखो तो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मेरे देश को मैं आत्मनिर्भर करूं और सस्ते दाम में बेचूं। ABPS, I'm a global ambassador of World Packaging Organization, which has 62 countries as members. We are very heartfully thankful to the CPHI management for being partners of that. And you just now asked, I myself being a CEO in one of the pharmaceutical industry, I belong to this industry. You told just now, Mr. Deshpande, 29 years old, at the age he's still dreaming, he's already contributing. Why not? So this is what the Indian pharmaceutical industry is rising to the occasion. If you see my friends, be it Mr. Satish Reddy, be Mr. Glenn Salthan of Glenmark, or Mr. Satish Reddy, the chairman of the Dr. Reddy's laboratories, they're all very young, less than 50 years old. And the future belongs to the young CEOs. If you see Mr. Sharvil Bhai Patel, who is the son of Dr. Pankaj Bhai Patel of Zydus Group, and if you see Samina Hamid from the Cipla, Yogesh Agarwal from Ajanta Pharma, Arjun Juneja from the Juneja's family, from Mankind, Mr. Sharad from Aurobindo, and Dr. Kiran from Divi's Laboratories, the largest API manufacturer. These are all younger people, around 40 years, 35 years old. And these people have lot of aspirations. They have seen the world, but they have grew up under their father's guidance. Even if you take Mr. Satish Walks, both the girls, both the daughters are working, and their aspirations are much more. They are correlating what is happening over worldwide. They have been observing what is the need. And just now, the last week, Dilip Bhai, Mr. Sanghvi ji of Sun Pharma, Satish Reddy, Glenn Saldan, Mr. Gupta of Lupin, they all told what they told. Innovation is the key. Already, there is 13 to 15% of the contribution is coming from innovative products, not just from generic products. The future belongs to innovation, and India Pharma is vibrating with a lot of innovations. A platform like CPHI, PayMac platform, is connecting the dots, bringing together all the technologies at one place, a great knowledge exchange forum, the CEO roundtable where the top CEOs in Indian Pharma are participating. They are going to discuss and deliberate and share the knowledge. As Mr. Mudras told, a white paper is going to be released after that to set the tone, to set the way forward. So the pharmaceuticals is buzzing with a young blood, and these are the people who are going to set the tone for the future of India. इस आयोजन में फार्मा की सफलता और उसके आने वाले नए कार्यों के बारे में भी बताया गया। साथ ही आयोजन में फार्मा क्षेत्र से कई अतिथियों ने शिरकत की और इसे सफल बनाया। इस एक्सपो मार्ट में नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।